हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, करेंट अफेयर्स तो डेली आ ही रहा है। कब से आ रहा है? 28 जून से आ रहा है। आज कौन सा फोर्थ डे है? 20, 21, 22, 23 और डेली 10 AM पे आ रहा है। तो करेंट अफेयर्स डेली 10 AM पे आएगा और स्टैटिक डेली 6 PM पे आएगा शाम में। तो स्टैटिक जीके में हम लोग क्या फोकस करेंगे? स्टैटिक जीके में हम फोकस करने वाले हैं मेजॉरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहाँ से उठाने वाले हैं? घटना चक्र के पूर्वावलोकन से उठाने वाले हैं। तो आपको घटना चक्र के फोटो क्लिक करके आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगी और अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट मिलेगा और उस सब्जेक्ट का टॉपिक मिलेगा। तो स्टैटिक जीके का फर्स्ट डे है ज्योग्राफी। ठीक है। मान लो सेकेंड डे हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो उस टॉपिक से मेन क्वेश्चन होगा, वो जिसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं बताते चलूँगा। जो ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस करें इंडियन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड। आप लोग देखे हुए 2-3 चैप्टर है, उस सब से जो 10 क्वेश्चन बने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना चैनल को और वीडियो को। ये डेली आने वाले हैं 2 लेक्चर। अभी प्रीमियर होगी लेक्चर, लेकिन इन फ्यूचर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा और अच्छा हो गया तो हम लोग लाइव लाने की भी कोशिश करेंगे। अभी लाइव लाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है अबाउट इंडिया। तो इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया का 5वां लार्जेस्ट कंट्री है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर की बात करें, अर्थ की बात करें। ठीक है। अर्थ का टोटल 2.4% तो लैंड किसके पास है? इंडिया के। इसमें हम सिर्फ लैंड एरिया को काउंट करते, ऐसा नहीं कि टोटल अर्थ। इसमें आप ओशनिक वाला पार्ट हटा दो, उसके बाद जो 2.4% बचते हैं उसमें इंडिया है। इंडिया जो पूरी तरह कहाँ पे लाई करता है? ट्रॉपिक जोन में, ये सब हम बताएंगे। और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को यूज किया जाता है इंडिया में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ध्यान से देखिए, पहला बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडिया 7वां सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। मैं बताता हूँ कौन कौन है। सबसे पहले रसिया ले लो, रसिया एरिया में सबसे टॉप पे है। उसके बाद रसिया से सीधा लेफ्ट आ जाओ कनाडा। ठीक है। कनाडा से बस नीचे आ जाओ यूएसए, 3rd नंबर यूएसए हो गया। यूएसए के बाद फिर राइट साइड में आ जाओ, चाइना आ जाए। ठीक है। 4th चाइना। उसके बाद चाइना के बाद फिर से इधर आ जाओ, ब्राज़ील 5th। ब्राज़ील के बाद फिर से इधर आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया। ऑजी के बाद फिर इंडिया बीच में। सिंपल देखो कितना आसान ट्रिक है याद करने के लिए। रसिया, उसके बाद सीधे कनाडा कूद गए, कनाडा के बाद यूएसए नीचे आ गए, नीचे के बाद सीधे राइट में चले, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो 7वां नंबर है। तो 1 स्टेटमेंट करेक्ट, तो इनकरेक्ट तो ये दोनों गाया। अब सेकंड डिस्कस करते हैं। इंडिया टोटल लिथोस्फीयर का 2.4% एरिया पे कब्जा किया हुआ है, मतलब एरिया इनके पास है। तो ये करेक्ट है। टोटल कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बात करेक्ट है, 2 करेक्ट है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। ट्रॉपिक जोन जब भी बात करते हैं ना, तो देखो ये है अर्थ, ये इसका 23.5 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, और उसके बाद 23.5 है साउथ। तो इंडिया यहाँ पे लाइज नहीं करता। इंडिया आधा इसके ऊपर है, आधा इसके नीचे। तो ये स्टेटमेंट सीधा गलत है। अगर इंडिया इसके बीच में लाइज करता तो बोलता कि हाँ इंडिया पूरी तरह ट्रॉपिक जोन में ले। ट्रॉपिक जोन किसको बोलते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच के स्पेस को बोलते हैं ट्रॉपिक जोन। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, 3 भी गलत है। और ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। हाँ, क्योंकि देखो इंडिया का अगर आप देखते हो ये वाला पार्ट, यहाँ पे इंडिया का जो
सबसे पहले लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है? इंडिया का लैटिट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अगर मेनलैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से गुजरता है, यानी वो क्वेश्चन गलत था ना। अब देखो, और इधर लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है? लॉन्गिट्यूड ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। और आपको पता है लॉन्गिट्यूड पे क्या डिसाइड होता है? टाइम। तो यहाँ टाइम और यहाँ टाइम बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, 97 में से 68 घटाओ तो ये लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ के और यहाँ के टाइम में डिफरेंस है 2 घंटे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम इन दोनों के सीधा बीच में चले गए, मतलब इधर से 15 किया बढ़ाया, इधर से 15 घटाया, तो जो बीच में आया इसको हमने बोला कि भाई यहाँ पे जो टाइम होगा ना, हम मान लेंगे पूरे देश का वही टाइम है। नहीं तो यहाँ सिंपल समझो ना, यहाँ से 1 घंटा पीछे आए, यहाँ से 1 घंटा पीछे आए, जो यहाँ पे जो टाइम होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये इलाहाबाद से गुजरता है, प्रयागराज से, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे देश का टाइम होगा। क्लियर? इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और याद यहाँ से कर ही लीजिए कि यहाँ से कौन कौन राज्य से स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है। एक तो मिर्जापुर से, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है एकदम करीब, उसके अलावा छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा से गुजरता है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरता है। क्या श्रीलंका से टच होता है? नहीं नहीं, श्रीलंका से टच नहीं होता है। एक चीज मैं आपसे पूछूं, क्या इंडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया वाला, क्या वो एमपी से टच करता है? हाँ हाँ, एमपी से टच करता है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। तो टोटल कितने हो गए? 5 स्टेट हो गए। यूटी से किसी से क्रॉस करता है? नहीं, किसी स्टेट यूटी से नहीं। किसी और देश से क्रॉस करता है? हाँ भाई, नेपाल से करता है, ठीक है ना, मतलब पड़ोसी में। श्रीलंका से करता है? नहीं करता है। तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो 2 and 4 इज करेक्ट। वेयर डच, देखो इसमें तो हम सीधा सीधा 7th कर लेंगे। आपको एक बार और याद कर ले, यहाँ से रसिया, फिर यहाँ गए कनाडा, यहाँ गए यूएसए, यहाँ गए चाइना, चाइना से सीधा है ब्राजील, ब्राजील से सीधा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सीधा इंडिया। अब इसमें से बताना है कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो इंडिया का टोटल एरिया ऑफ लैंड ये है, करेक्ट बात है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देख लिया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट यहाँ पे। और जो हमारा मेन अंडमान और निकोबार का ग्रेट निकोबार है वो 6 डिग्री 45 मिनट पे है। ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। सबसे नदर्न पॉइंट कौन है? इंदिरा कोल, ठीक है। और तो ये भी करेक्ट है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट अभी हमारे पास 28 है ना भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट इनकरेक्ट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है? 7th लार्जेस्ट कंट्री, बिल्कुल सही। इंडिया 2nd पॉपुलस कंट्री है, बिल्कुल सही। इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अबाउट, हाँ ये 15,200 किलोमीटर। और ऑलमोस्ट जो ये वाला बाउंड्री है कोस्टल बाउंड्री, ये अगर मेन लैंड और यहाँ पे अंडमान और निकोबार और इसको मिला दिया जाए लक्षद्वीप को, तो टोटल 7500 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। ये है 15,000, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अर्लीस्ट सनराइज, तो हमें पता है सबसे पहले सनराइज ईस्ट में होता है। तो सबसे ईस्टर्न राज्य हमारे देश में कौन है? सबसे ईस्टर्न राज्य ये है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, क्योंकि मिजोरम तो यहाँ है ना भाई। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मनी, मिजो, यहाँ है मिजो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये विलेज के बारे में पूछा है कि टोटल विलेज, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था MPPCS 2010 में, तो लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हमारा टोटल नंबर ऑफ विलेज है ना वो 6,40,932 है। तो इसमें से कोई ऐसा
आंसर नहीं है, ये है, ये फिर नहीं पूछेगा कभी, पता नहीं, ठीक है। अब जो लैटिट्यूड है, अगर कोई लैटिट्यूड सिक्किम से पास हो रहा है, कोई भी लैटिट्यूड, जरूरी नहीं हो लैटिट्यूड हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, कोई लैटिट्यूड अगर सिक्किम से पास हो रहा है तो इंडिया में और कहाँ से पास हो सकता है, ठीक है। अगर ध्यान रखो सिक्किम यहाँ पे है, ठीक है, सिक्किम से पास हो रहा है तो एक तो वो पास हो सकता है अरुणाचल प्रदेश से, ये लाइन और आगे खींचे, ठीक है, राजस्थान से भी पास हो सकता है और ऑलमोस्ट यहाँ से भी पास हो सकता है। ये कौन है भाई बताओ, नहीं पता, हरियाणा, ठीक है ना। तो आंसर क्लियर, तो कहाँ कहाँ से जाएगा, एक तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो यानी राजस्थान हरियाणा हमें याद है, राजस्थान हरियाणा, पंजाब से नहीं जाएगा क्योंकि पंजाब थोड़ा सा ऊपर हो, देखो लाइन खींचो ना, अगर पंजाब की टच भी करते हैं तो ये सिक्किम से नहीं पास होगा, हरियाणा, तो हरियाणा और राजस्थान होगा, जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऊपर है, ये बिल्कुल ऊपर है, ये तो जब ये ऊपर है तो ये दोनों तो ऊपर होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होता है, टोटल 8 स्टेट से पास होता है, कौन कौन है, आरजे, जीजे, राजस्थान, गुजरात, आप याद ही कर लो, CHH, MP, झारखंड, और उसके बाद कौन है, उड़ीसा, देख लेते हैं, यहाँ पे देखो गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, सॉरी उड़ीसा नहीं, उड़ीसा नीचे है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 8 स्टेट है, ठीक है। ध्यान रख लो, जीजे, आरजे, MP से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये दोनों यहाँ से याद करना है, और इसमें तो नॉर्थ ईस्ट में 2 है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अब देखो ये यहाँ पे सॉरी उड़ीसा नहीं है, तो गुजरात होगा, यूपी तो बिल्कुल बाहर है, हटाओ, तो यूपी बाहर, और ऐसे क्वेश्चन में आया है यूपी पीसीएस में आया है, तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आपका राज्य जिसका एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक, आपका राज्य या जो लोग भी यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो 3 तो सीधा सीधा गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो इनसे यहीं से पास होता है, ठीक है, ये काफ़ी है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, यहाँ पे टाउन वाला पूछ रहा है। देखो आपको इसमें कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी जहाँ जहाँ से गुजरती है उसके कैपिटल का आप ध्यान रखना है कि उसका कैपिटल कहाँ पे, मैप में ध्यान रख लेना कैपिटल कहाँ पे, जैसे कोई मैप देख लेते हैं, मैप है कोई ऐसा, नहीं इसमें मैप में नहीं है, उसका 2 चीज़ आप ध्यान रख लेना बस, एक तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो मैप देख लेना, मैप में कौन राजधानी से गुजरता है, और इम्पॉर्टेंट शहर, तो यहाँ पे पता चलता है कि जो गांधीनगर है ना, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, वो काफ़ी करीब है, इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी करीब है, तो ये बात आप कर लेना, ठीक है। वो प्लीज़ मैप देख लेना, मैं डालना भूल गया, प्लीज़ वो मैप देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह से सारा रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, एक्सट्रीम पॉइंट, बॉर्डरिंग कंट्री और बॉर्डरिंग कंट्री, ये 3 टॉपिक अगले दिन आ जाएगा, अगले दिन 6 PM पे आएगा। ये बस आपको एक ऐसा वीडियो है कि जो आप बता सकते हो कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा मैप ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। आप ज़रूर बताना, इस नंबर पे आप मैसेज करना, आपका मन हो तो कंट्रीब्यूट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना, 9582062485, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।